हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज ग्रामर। और न्यू बेसिक नॉलेज ग्रामर में चलिए जो हम लोग देखने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखने जा रहे हैं? भविष्य कायम काल। क्या देखने जा रहे हैं? भविष्य कायम काल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं। फ्यूचर 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 कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इट मीन्स भविष्य भविष्य कायम कायम काल। इट मीन्स भविष्य कायम काल। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, भविष्य कायम काल किसे कहते हैं। तो भविष्य कायम काल किसे कहते हैं? देन इफ मेन verb of any sentence ends with रहा होगा, ends with रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे वर्ड्स then sentence will be future continuous tense। क्या बोल रहा है कि यदि वाक्य के किसी मुख्य क्रिया का अंत रहा होगा, रही होगी तथा रहे होगे शब्दों से होता है, उसे भविष्य कायम काल कहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि यदि किसी वाक्य की मुख्य क्रिया यदि किसी वाक्य की मुख्य क्रिया का अंत यदि किसी वाक्य का मुख्य क्रिया का अंत क्या चीज से होता हो? रहा होगा, या तो रही होगी, या तो रहे होंगे जैसे शब्दों से होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल में पहले क्या होगा इसका? तो एग्जांपल से पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका बनावट देख लेते हैं। STR मीन्स स्ट्रक्चर, शॉर्ट नेम ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में हम लोग का पहले क्या होता है? सबसे पहले हम लोग का होता है SUB, सब मीन
सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग का क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब। क्या आता है, मेन वर्ब, मेन वर्ब। उसके बाद क्या आता है, अदर, अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। और क्या आता है, अदर वर्ड्स आता है। सब्जेक्ट कैन बी, सब्जेक्ट क्या हो सकता है हम लोग का, आई, वी, यू, दे, ही, दे, ही, सी, ईट, etc. These all are called subject. इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब कैन बी इन सेंटेंस व्हाट, हाउ मेनी, क्या कि क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी कैन बी अ हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कितने हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। जैसे जैसे हो सकता है हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है, इज, आर, एम, was, where, do, does, did, have, has, had, और will, shall, etc. These all are can be a, these all are can be a helping verb. ये क्या हो सकता है हम लोग का, ये हम लोग का ये सभी क्या हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब कैन बी है, मेन वर्ब क्या हो सकते हैं, रीड, राइट, रीड राइट, स्पीक, 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 कम, गो, etc. दीज ऑल आर कैन बी है, ये सब क्या हो सकता है, ये सब क्या हो सकता है, ये सब मेन वर्ब हो सकता है। अदर वर्ड कैन बी है, रीड, रीड, वेल, वेल, राइट, बैड, बैड, गुड, बैड, गुड, सैड, सैड, एंड etc. दीज ऑल आर कैन बी अ सब्जेक्ट। अदर वर्ड, क्या, अदर वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग का क्या हो सकता है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट कैन बी अ आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। दीज ऑल आर कैन बी अ सब्जेक्ट। यह क्या हो सकता है, एक विषय हो सकता है। विषय कहने का यह अर्थ होता है कि जिस विषय पर हम लोग बात करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या व्याकरण पढ़ा रहे, तो व्याकरण के विषय में बात करना, यानी कि वाक्य के विषय, जिस वाक्य के विषय के बारे में बोलना हो उसे क्या बताया कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब कैन बी इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डीड, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, etc. एंड क्या हो सकता है, ये सब क्या हो सकता है हम लोग का, ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। मेन वर्ब कैन बी रीड, राइट, स्पीक, कम, गो, आउट। ये सब क्या हो सकता है हम लोग का, ये हम लोग का मेन वर्ब। वेयर, वेल, गुड, बैड, सैड, स्लोली, फास्ट, ये सब क्या हो सकता है हम लोग का, अदर वर्ड हो सकता है। क्या हो सकता है, अदर वर्ड। तो ये क्या हो गया हम लोग का, स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्पेशली स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम लोग देखेंगे किसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सबसे किसी भी वाक्य का सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। क्या आता है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब आने के बाद में यह डिसाइड होता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा या नहीं लगेगा। तो अगर वैसे ही अगर वैसा कंडीशन बना कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, वैसा कंडीशन बना कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो उस सेंटेंस के अनुसार, उस वाक्य के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है, रहा रही, तो इसमें क्या चीज़ का, हेल्पिंग वर्ब का डिमांड हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल, सेल, सेल प्लस बीन, बीन
क्या हो गया, बीन। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट बीन। बीन क्या है, बी का क्या है, बी का V4 है क्या, बीन। बी का V4 क्या है, बीन। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसका एक अलग लेक्चर बनेगा। सब्जेक्ट विल शैल प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING। अगर किसी वर्ब में ING जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, V4 हो जाता है। क्या हो जाता है, V4। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, V4 प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, अदर वर्ड्स। तो ये क्या हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में क्या, सब्जेक्ट विल शैल, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या, शैल विल बीन, और मेन वर्ब के रूप में क्या है, V4, इट मीन्स वर्ब प्लस ING। और अदर वर्ड कैन बी अदर वर्ड, दूसरा जैसे अदर दूसरा शब्द हो सकता है, जैसे अलग अलग होता है, कम, स्लोली, फास्ट, ये सब क्या हो सकता है हम लोग का अदर वर्ड। तो जैसे जैसे में क्या हो सकता है, मैं कल घर जा रहा होगा, मैं कल घर जा रहा होगा। और हम लोग पढ़ रहे होंगे। और क्या हो सकता है, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे। और क्या हो सकता है, और वह शहर आ रही होगी, वह शहर आ रही होगी। वह घर जा रहा होगा। और ये लोग सोच रहे होंगे, ये लोग सोच रहे होंगे। तो ये क्या हो गया हम लोग का सेंटेंस हो गया। तो क्या बोल रहा है कि इफ मेन वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस, यदि किसी वाक्य के, यह हम लोग का क्या हो गया, एक पूरा वाक्य हो गया। क्या हो गया, वाक्य हो गया। यह एक पूरा क्या हो गया हम लोग का, एक वाक्य हो गया। तो क्या बोल रहा है कि यदि किसी वाक्य के किसी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, यदि किसी वाक्य के मुख्य क्रिया का अंत रही होगी और रहे होंगे वर्ड्स, देन सेंटेंस विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या बोल रहा है कि यदि किसी वाक्य के मुख्य क्रिया का अंत रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और रही होगी, और रहे होगा, रहा होगा एंड रहे होगी, जैसे शब्दों से होता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वही बात को हिंदी में लिखा गया है कि यदि वाक्य के किसी मुख्य क्रिया का अंत रहा होगा, रही होगी तथा रहे होगे जैसे शब्दों से होता है, उसे हम लोग भविष्य कायम काल कहते हैं। जैसे इसमें क्या, जा रहा होगा, तो जाना हम लोग का क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गया। गो क्या हो गया, मुख्य क्रिया का अंत क्या, जैसे रहा होगा, जिसमें रहा होगा जैसे शब्दों से हो रहा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसमें क्या चीज, यह हम लोग का एक, जैसे हम लोग मान लेते हैं यह क्या हो गया, एक हम लोग का वाक्य हो गया। क्या हो गया, मैं घर जा रहा हूँ, यह एक क्या है, यह एक वाक्य है, यह एक पूर्ण वाक्य है, जिसमें क्या बोल रहा है कि
यदि किसी वाक्य के क्या यदि एक वाक्य के किसी मुख्य क्रिया यदि किसी वाक्य के किसी मुख्य क्रिया का अंत रहा होगा, रही होगी तथा रहे होगे जैसे शब्दों से अंत होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हो गया मैं घर जा रहा हूँ, जा रहा होगा, मैं कल घर जा रहा होगा। तो ये क्या हो गया कि मैं कल घर जा रहा होगा। तो इसमें क्या चीज रहा होगा से हो रहा है, और इसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे तो इसमें रहे होंगे से हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे, इसमें भी हो रहे होंगे से हो रहा है। और वह शहर आ रही होगी, इसमें रही होगी जैसे शब्दों से अंत हो रहा है। तो यह क्या हो जाएगा हम लोग का? यह सेंटेंस हम लोग का क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? मैं कल घर जा रहा होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में मे का क्या आता है? आई। क्या होता है? आई। दूसरा क्या है कि आई के साथ हमेशा क्या चीज प्रयोग होता है? आई और वी के साथ क्या प्रयोग होता है? आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। क्या चीज का? सेल का। और दे, यू, ही, सी और ईट एंड नेम के साथ में क्या चीजों का प्रयोग होता है? विल का। क्या? विल का। तो क्या बोल रहा है? आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? विल। आई विल का क्या बोल रहा है? और उसके बाद क्या है? बीन। आई विल बीन। आई सेल बीन। उसके बाद क्या बोल रहा है? बिफोर का आने का मतलब क्या? वर्ब में क्या चीज जुड़ जाना? आई एन जी। तो जब इसमें क्या है? मेन वर्ब हम लोग का क्या है? जाना। तो क्या हो जाएगा? गो। उसमें क्या जुड़ जाएगा? आई एन जी। क्या बोल रहा है? आई शैल बीन गोइंग टू हाउस टुमारो। क्या? टुमारो। कब? टुमारो बोल रहा है कि मैं कल घर जा रहा हूँगा। आई शैल बीन गोइंग टू हाउस टुमारो। तो दूसरा क्या बोल रहा है? हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो क्या होगा? आई। हम लोग का सब्जेक्ट क्या होता है? वी। और आई और वी के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है? सेल का। हेल्पिंग वर्ब में क्या चीज? सेल। आई सेल। उसके बाद क्या है? बीन। उसके बाद क्या है? बीन। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब में क्या है? रीड। क्या है? रीड में क्या जुड़ जाना है? आई एन जी। रीडिंग। तो क्या हो जाएगा? आई वी शैल बीन रीडिंग। हम लोग पढ़ रहे होंगे। और तीसरा क्या है? हम लोग देख रहे होंगे। तो क्या आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग का सब्जेक्ट क्या हुआ? यू। क्या हो गया? यू। उसके बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब। यू के साथ हमेशा क्या चीज लगता है? विल लगता है। क्या लगता है? विल। यू विल। उसके बाद क्या है? बीन। यू विल बीन क्या चीज है? देख रहे होगे। देखना का क्या हो गया? वॉच या तो लुकिंग कर सकते हैं। यस। यू शैल बीन वॉचिंग। क्या? वॉचिंग। वॉच मतलब क्या होता है? देखना। और इसमें क्या जुड़ जाएगा? आई एन जी। तो क्या हो जाएगा? वॉचिंग मतलब देख रहा। और क्या हो गया? नंबर 4 में क्या? वह शहर आ रही होगी। तो इसका क्या होगा? सी विल बीन कमिंग। सी विल बीन कमिंग सिटी। कमिंग टू सिटी। वह शहर आ रही होगी। और क्या है? वह घर जा रहा होगा। देन ही विल बीन गोइंग जाना। ही विल बी गोइंग टू हाउस। हाउस कैन बी एंड also house can be and also home can be a
हाउस भी हो सकता है और घर भी हो सकता है, क्योंकि और क्या हो सकता है, हम ये लोग सोच रहे होंगे, क्या ये लोग सोच रहे होंगे। जब ये घर जा रहा होगा तो क्या दूसरा सोच रहा होगा, क्या, तो इसका क्या हो जाएगा, दे विल बीन, दे विल, सोचना क्या क्या होता है, थिंक, उसमें क्या जुड़ जाएगा, ING, थिंकिंग। इट मीन सोच रहा होगा, तो क्या बोल रहा है, THINKING, थिंकिंग। तो क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं, उस वाक्य को कहते हैं जो क्या, कि जो यदि वह वाक्य, वैसा वाक्य जो जिसका अंत, जिसका मुख्य क्रिया का अंत, वैसा सेंटेंस जिसका मुख्य क्रिया का अंत रहा होगा, रही होगी एंड रहे होगे जैसे शब्दों से होता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे यह एक हम लोग का वाक्य हो गया, क्या हो गया, जैसे यह क्या हो गया, हम लोग का एक, हम लोग पढ़ रहे होंगे, यह एक वाक्य हो गया, क्या हो गया, वाक्य हो गया। और इस वाक्य का मुख्य क्रिया क्या हो गया, क्रिया पहले क्या हो गया, क्रिया मतलब जिस कार्य के बारे में बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया क्या हो रहा है, पढ़ना एक क्रिया है, क्या है, पढ़ना एक क्रिया है, देखना एक क्रिया है, और आना एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है, सोचना एक क्रिया है, एंड जाना क्या है, क्रिया है। तो मुख्य क्रिया, तो इसका मुख्य क्रिया क्या हो गया, पढ़ रहे होंगे, इसका क्या हो गया, पढ़ना क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गया, मुख्य कार्य हो गया, कि क्या है, कि हम लोग पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या हो गया, पढ़ना इसका मुख्य क्रिया हो गया। तो मुख्य क्रिया का अंत रहे होगे जैसे शब्दों से होता हो, तो यह क्या हो जाएगा, हम लोग का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे हो सकता है कि वह इंतजार कर रहा होगा, वह इंतजार कर रही होगी, वह खा रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह होली खेल रहा होगा, या त्यौहार मना रहा होगा, या तो पढ़ रहा होगा, या तो सो रहा होगा। इस प्रकार के सेंटेंस जो जिसका अंत रहा होगा, रही होगी तथा रहे होंगे जैसे शब्दों से होता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे।